मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मेरे नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज की कहानी है इक्वल पार्टनरशिप। क्लास एक हो, सब्जेक्ट एक हो और इंटरेस्ट भी लगभग समान हो तो दोस्ती होने में बहुत समय नहीं लगता। उनके बीच भी दोस्ती हो गई। समय वक्त गुजरते गुजरते एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते प्यार पनपने लगा। देर नहीं लगी, प्रोजेक्ट्स पर एक दूसरे की मदद करते और जब मौका मिलता तो फिल्म देखने भी चले जाते। उनके प्यार को कॉलेज के गलियारे और क्लास में चर्चा का सब्जेक्ट बनते देर नहीं लगी। प्रेमी युगल की मदद करने में छात्र भी जुट गए। कभी उनके क्लास से गायब होने पर बचाते तो कभी किसी रेस्टोरेंट में डेट पे भेज देते। आखिरी साल वरुण ने शादी का प्रस्ताव रखा। वृंदा ने तो तब तक शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। क्यों, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वरुण ने सवाल उसके सामने उछाल दिया था। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वृंदा शादी के लिए मना कर देगी। कैसा बेकार सा सवाल कर रहे हो। हमारे प्यार के बारे में शायद पूरा कॉलेज जानता है। इतने साल साथ साथ गुजारने के बाद ऐसा सवाल तुम्हारे मन में आना मेरे लिए शंका रखने जैसा है। वह भी तुनक कर बोली थी। हद होती है। प्यार है तो बस बिना कुछ सोचे समझे शादी कर लो। वह तो जीवन में कुछ बनना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है, दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती है और वरुण को भी तो अभी सेटल होना है। माना कि प्लेसमेंट हो गया, पर अभी तो शुरुआत है। क्या नौकरी पाने के सिवाय और उसके सपने नहीं हैं? उसके तो हैं। मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती और पढ़ना है मुझे, कुछ अलग करना है। जैसे भी मैं पारंपरिक पत्नी की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। उसकी स्पष्ट बाध्यता से भौचक्का रह गया था वरुण। कोई आखिर इतने अच्छे लाइफ पार्टनर को इंतजार करने के लिए कैसे कह सकता है? लड़कियां ऐसा नहीं करती और उनके परिवार वाले भी हाथ आए सुयोग वर को कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नौकरी मिल ही गई है। अभी किराए पर घर ले लेंगे, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें जुटा लेंगे। हम दोनों कमाएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, एक दूसरे को अपना दिल दिया है तो हमारी पार्टनरशिप भी बराबर की ही होगी। हम एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, बिल्कुल सब काम सेम करेंगे। लेकिन एक आश्वस्त नहीं थी। आखिरकार वरुण के बहुत प्रेशर करने पर वह शादी के बंधन में बंधने से पहले कुछ साल साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी। लिव इन रिलेशन के लिए किसी ने स्वीकृत नहीं दी थी, पर वृंदा खुद के लिए रास्ते स्वयं ही तय करना चाहती थी। वृंदा को आईआईटी मुंबई में एडमिशन मिल गया तो उसके लिए पास में ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। वरुण की जॉब ऐसी थी जिसमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा थी। वैसे भी उसका ऑफिस घर से बहुत दूर था, इसलिए वह मैनेज करने के लिए तैयार था। पहले कुछ महीने किसी जादुई एहसास में बीत गए। एक सुबह उसके साथ कॉलेज तक उसे छोड़ने जाता, उसके वापस आने पर दरवाजे पर उसका इंतज़ार करते। दोनों एक साथ रात खाना बनाते और दिन भर की बातें शेयर करते। हवा में प्यार घुला हुआ था। उसके रेसे रेसे में प्यार पगी बातें लहराती नहीं थी। साथ साथ रहते प्रेम की पीढ़ियाँ झूलते झूलते धीरे धीरे वास्तविकता से भी सामना होने लगा था। फिर ऐसी चीज़ें दिखने लगी थी जो कि आम फैमिलीज़ में होती हैं। शुरुआत हुई छोटे छोटे मुद्दों के सिर उठाने से। ना तो तुम ऑर्गेनाइज्ड हो, ना साफ सफाई का ध्यान रखते हो। पूरा दिन घर में होते हो, फिर भी कोई चीज़ करीने से रखने का तुम्हारे पास समय नहीं होता। बिखरी हुई चीज़ों के बीच बैठकर काम कैसे कर पाते हो तुम? वृंदा खींच उठी। पर घर आकर वह पढ़ाई करे तो बाकी सारे काम। लेकिन वरुण बेपरवाह बना हुआ था। कम से कम प्लेट को तो किचन में रख देते, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते। कितना गंदा बेड तुमने बना रखा है। तो मुझे कुछ मदद मिल जाएगी। कपड़े बदल लिया करो। गंदे कपड़े कभी पलंग पर कभी चेयर पे छोड़ देते हो। मैं आकर सब संभालूं या पढ़ाई करूं और घर के बाकी काम करूं। बराबर की साझेदारी वाली बात तो तुम नहीं भूले होगे।
वृंदा बहुत कोशिश करती कि वह झल्लाहट ना दिखाए, पर उसकी खींच शब्दों में झलक जाती थी। बिल्कुल नहीं, कल से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वरुण ने हंसते हुए कहा। जवाब दिया, लेकिन जब कल कभी नहीं आता। बेशक एक दो बार झूठे बर्तन सिंक में रखे जरूर मिले। वृंदा को लगा वरुण खाना बनाते समय किचन में खड़े होकर उससे बातें करता, मदद किसी भी तरह की नहीं करता। क्या तुम आलू छील दोगे? दाल चावल भी धो देना, वृंदा ने एक दिन कह ही दिया। यह सब कैसे करते हैं? मुझे तो नहीं आता। वरुण का जवाब सुन वृंदा चिढ़ गई, पर धैर्य रखते हुए बोली, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार करोगे तो सीख जाओगे। वह उसे सिखाने लगी केवल किचन का काम ही नहीं, घर के बहुत से काम करना आसान हो जाएगा। और बचपन में जिन्हें माएँ अपने बच्चों को सिखा ही देती हैं। इकलौता हूँ ना, इसलिए माँ ने पलकों पे बिठाल के रखा है, कभी कुछ सिखाया ही नहीं। उसकी बात सुनकर वृंदा को हंसी आ गई। बाप रे, पलकों पर कैसे उठाया इतना बोझ? वृंदा को तब पहली बार ऐसा लगा कि 25 साल के एक आदमी की माँ बन गई है, और वह सुखद एहसास नहीं था। वह उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। जब वह खाना बनाती और कुछ काम करती, उससे मदद मांगती, तो वह कहता, उसकी मीटिंग है या प्रोजेक्ट तैयार करना है। तुम एक काम करो, शाम को आकर फिर पढ़ने, घर का काम करने, सुबह की तैयारी करने, वरुण का काम करने। सुबह की तैयारी करते हुए वृंदा थक जाती थी। वरुण उससे बैठे बैठे बस मांग करता, तो उसे किसी आदेश की तरह लगती थी। वृंदा समझ चुकी थी कि अब समान भागीदारी नहीं है, जिसका वादा वरुण ने उससे किया था। असल में वह पुरुष था, जिसके लिए घर का काम करने का अर्थ था अपना उपहास उड़वाना या जोरू का गुलाम कहलाना। लेकिन घर के काम करने की बात पर तो वह नाराज़ थी। वरुण के लाख समझाने पर भी वह बराबर की साझेदारी में विश्वास करता है। वृंदा पर ही सारी जिम्मेदारियों का भार था। हाँ, पैसे वरुण ही खर्च करता था। तब वह कहती थी तो बहस, लड़ाई और चुप्पी पर जाकर ख़त्म होती। बात ही मत करो। वरुण को यह विकल्प बहुत पसंद आया। तब तक वह माफ़ी नहीं मांगती, उसे मनाती नहीं। वह मुंह बनाए बैठा रहता। उसे लग रहा था कि प्रेयसी कम और माँ की भूमिका में ढलती जा रही है। जब वे कॉलेज में थे तो अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाते थे। वे डेट्स नाइट्स के लिए बाहर जाते थे। अब वरुण काउच पोटैटो बन चुका है। उसके सभी सहकर्मी भी घर से ही काम करते थे, इसलिए सभी सोशल इवेंट्स में ऑनलाइन होते थे। वृंदा के दोस्तों से मिलने में वरुण को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वह बात करने की कोशिश करती तो वह कहता, बहुत बिजी हूँ, इतनी मेहनत मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं कहीं और नौकरी कर सकता हूँ, और मुझे रोज़ ऑफिस जाना होगा, और हो सकता है वह भी घर से दूर हो, फिर हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तुम्हें ही कॉलेज आने जाने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़, इस आशा के साथ धन्यवाद।